टुडेज टॉपिक इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। साइंटिस्ट थे पॉली, उन्होंने प्रिंसिपल दिया था ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग क्या था, नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यूज फॉर ऑल द फोर ऑफ देयर क्वांटम नंबर्स। मीन्स दो इलेक्ट्रॉन, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लें अगर हम किसी भी एटम में से, उनकी चारों के चारों क्वांटम नंबर जैसे n, l, m, s, इनकी वैल्यू कभी भी सेम हो ही नहीं सकती। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लें, चाहे वो दो इलेक्ट्रॉन 1s के हों, चाहे 2s के हों, 2p के हों, किसी के भी हों। सपोज करो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिए 2s के। 2s में मैक्सिमम हमने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। दो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या है, n इज़ 2, 2s है तो इसके लिए भी n 2, l s के लिए 0 तो l इसके लिए भी 0, m 0 क्योंकि l 0 है तो m भी 0, अगेन m 0। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो है हमारा, इसके लिए एक के लिए +½ एंड सेकंड के लिए -½ तो चारों में से 3 तो मैच होते हैं अगर सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट हों। लेकिन चौथा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है जो हमेशा डिफर कर जाता है। जहाँ फिर कोई भी एग्जांपल ले लें, अगर 1s एंड 2s की ले लें, उसमें तो n ही डिफरेंट आ जाएगा। अगर s सेम करना है तो ये चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे ही है, एक ना एक क्वांटम नंबर चेंज होता ही जाएगा। चारों के चारों कभी भी सेम नहीं आएंगे। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लें किसी भी एटम के हम, जो आपस में कभी भी सेम नहीं आएंगे चारों के चारों क्वांटम नंबर। सिंपल अगर हम एग्जांपल करें, जैसे दो इलेक्ट्रॉन थे एक ही ऑर्बिटल में, इसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि दो पर्सन हैं, एक ही घर में हमारे पास प्रेजेंट हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो उनका एड्रेस कभी भी बिल्कुल सेम नहीं होगा। क्योंकि एड्रेस में क्या होता है, नाम, फिर कोई भी उसका स्ट्रीट वगैरह या हाउस नंबर वगैरह या सिटी। अगर सेम घर में रहते हैं तो स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, सिटी, ये तो सारे सेम होंगे, लेकिन उनका खुद का नाम तो अलग होगा ना। दिस इज़ द पर्सन ए, दिस इज़ बी, तो उसका ए का नाम ए लिखेंगे यहाँ, और बी के एड्रेस में यहाँ पे बी लिखेंगे, तो ये चीज़ क्या होगी, उसकी चेंज होगी। चारों चीज़ तो सेम हो ही नहीं। तो सिमिलरली इसमें क्या होता है, ज़्यादातर स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो जाता है अगर सेम ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो। सेकंड है हमारे पास डेफिनेशन, नो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की हमेशा। तीसरा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें और इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर तीसरा आ रहा है हमारे पास, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n क्या है हमारे पास 2, पेन से लिख देते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n क्या है हमारे पास 2, l 0, m 0, s क्या है सपोज करो +½ तो जो सेकेंड है उसके लिए n 2, l 0, m 0, s क्या आ जाएगा -½ थर्ड के लिए क्या आ जाएगा n 2, l 0, m 0, s क्या आ जाएगा, ये +½ है तो ये भी +½ तो इसमें क्या हो गया, इसके और इसके सारे क्या हो गए क्वांटम नंबर, चारों के चारों क्या हो गए सेम, जो क्या है पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो हमारी ये वाली कन्फिग्रेशन क्या है गलत, और ये वाली क्या है कन्फिग्रेशन ठीक। उसके बाद थर्ड है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। जो दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो हमने प्रूव कर दिया कि 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे भी तो उनकी स्पिन कभी भी पैरेलल नहीं होगी, सेम स्पिन नहीं होगी। अगर सेम स्पिन हो जाएगा तो उनका s क्या हो जाएगा सेम। अगर जैसे ये किया हमने यहाँ पे, और इसकी एग्जांपल करें तो इसमें n इज़ 2, l इज़ 0, m क्या है हमारे पास 0, n 2, l 0, m 0, s क्या आ जाएगी +½ तो सेकंड की स्पिन भी तो सेम है, तो उसके लिए भी क्या आ जाएगा n 2, l 0, m 0 एंड s अगेन +½ अगर इसकी बात करें हम तो इसमें क्या आ जाएगा, दोनों के दोनों स्पिन क्या हो जाएंगे -½ जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली कन्फिग्रेशन क्या होगी गलत, और ये भी क्या होगी गलत। तो हमारी यही कन्फिग्रेशन ठीक है हमारे पास। तो ये थी 2-3 डेफिनेशन किसकी, हमारे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। अब हम बात करेंगे इसके रीज़न की, ये ऐसा होता ही क्यों है।
हाँ जी, सपोज करो ये कोई एटम ले लिया, उसमें ये सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड हमारे पास शेल्स हैं। जैसे दिस इज़ 1s, दिस इज़ 2s। 1s में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2, उसके बाद 2p, जितने भी आप लेना चाहो। तो सिंपल हम 1s का ही केस कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या था, हमारे पास जो एटम है हमने इन द प्लेन ऑफ पेपर लिया है इस वे से, कि हमारे पास इस वे से है। अगर हम इसे इस टाइप से देखना चाहें तो थोड़ा सा एलिप्टिकल दिखेगा इस टाइप से। तो हमने इसी चीज़ को ऐसे शो किया है, इसी चीज़ को ऐसे, इसमें से सिर्फ 1s को कंसीडर किया है। 2 इलेक्ट्रॉन 1s की बात कर रहे हैं हम। 1s है, 2 इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन 1, वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है। इस डायरेक्शन में मीन्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज। और सेकंड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये इस टाइप से घूम रहा है। तो इसे इस वे से लिख लें हम यहाँ पे, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, राइट। एक तो जब इलेक्ट्रॉन दो साथ में प्रेजेंट होंगे एक ही ऑर्बिटल में, दोनों इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज। और हम बात क्या कर रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इन द गिवन ऑर्बिटल। जो हमारे पास s है चाहे p है, p का एक ऑर्बिटल जो हो गया px या py pz, तो ये साथ में प्रेजेंट ही क्यों है, जब इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दोनों में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। लेकिन स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता तो उसमें क्या होता, फोर्स ऑफ रिपल्शन होती नहीं, सेकेंड दूसरे में जाता। ठीक है, तो 2 ऑर्बिटल की टेंडेंसी है क्यों, 2 पेयर अप क्यों हो रहे हैं, कौन सी फोर्स है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन होने के बावजूद भी ये दोनों आके पेयर अप हो गए। ये होती हैं मैग्नेटिक फोर्स, जो अट्रैक्ट करती हैं दो ऑपोजिटली चार्ज जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उन्हें पेयर अप करने में। तो हमारे पास एक रूल होता है राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल, जो लगाते हैं हम फिजिक्स में। उसमें क्या होता है, अगर कोई भी रूल जब लगाते हैं हम पॉजिटिव स्पीशी पे लगाते हैं, यहाँ हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। पहले हम पॉजिटिव में एक्सप्लेन करेंगे फिर नेगेटिव में। तो कोई भी जब भी अपने पास चार्ज्ड बॉडी है, रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है, क्योंकि ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है उसके अराउंड जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो खुद के एक्सिस पे भी स्पिन करते हैं, दे आर स्पिनिंग अराउंड देयर ओन एक्सिस। और दूसरा न्यूक्लियस भी अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, न्यूक्लियस भी स्पिन करता है, इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करते हैं। इसीलिए इसने भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना होता है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो कोई भी रोटेटिंग बॉडी, चार्ज्ड बॉडी होगी तो अपना वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अब हमने उसकी डायरेक्शन देखनी है। अगर हम पॉजिटिव स्पीशी पे लगाते हैं तो उस पे लगता है राइट हैंड थंब रूल। उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई भी चीज़ इस टाइप से रोटेट हो रही है, चार्ज बॉडी इस डायरेक्शन में, लाइक समथिंग इज रोटेटिंग लाइक दिस, मीन्स इस टाइप से, तो ये जो है उसका थंब क्या डायरेक्शन बताता है, उसका नॉर्थ, और अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाती है, दैट इज साउथ। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है नेगेटिव चार्ज की। यहाँ पे थंब क्या बताएगा, हमारा साउथ डायरेक्शन। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जी इस टाइप से रोटेट कर रहा है, जो हमारे पास क्लॉकवाइज है, तो अगर ऐसे रोटेशन हो रही है इसकी, देखो इस टाइप से रोटेशन है, तो इसका जो अपर साइड है वो क्या बता रहा है, दैट इज साउथ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस साइड इज साउथ। और ये वाली चीज़ है तो इसमें अगर रोटेशन करेंगे तो हमें ऐसे ही हाथ को इन्वर्स करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज मूविंग लाइक दिस। तो हम इस डायरेक्शन में इसे घुमाएंगे, तो हमारा थंब क्या हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया। डाउनवर्ड में जाएगा मीन्स, तो इस डायरेक्शन में क्या आ गया, इसका साउथ। अगर इसमें साउथ है, इस साइड नॉर्थ होगा, सिमिलरली इस साइड एक नॉर्थ होगा। तो ये क्या बिहेव कर रहे हैं, एक टाइनी बार मैग्नेट। टाइनी बार मैग्नेट कैसे ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे एक मैग्नेट ये हो गया और दूसरा मैग्नेट ये हो गया, तो इसका इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, इस डायरेक्शन में साउथ है। दूसरे का क्या हो गया, इस डायरेक्शन में साउथ है, इस डायरेक्शन में नॉर्थ है। अब ये जो हमारा साउथ एंड नॉर्थ जो होते हैं, जो अपोजिट पोल में हमेशा क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये वो फोर्स है जो बाइंड करती है सेम चार्ज के, सेम नेगेटिव चार्ज के हमारे इलेक्ट्रॉन को आपस में। क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के बाद जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है
ये रिस्पॉन्सिबल होती है 2 इलेक्ट्रॉन को हमारे ऑर्बिटल में साथ में टिकाए रखने को। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन ले लें, 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम लेंगे, सपोज करो ये कंडीशन है हमारे पास, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आ गया, तो एक की डायरेक्शन इस साइड, तो इसका इस पे रूल लगाएंगे तो इसका साउथ ये हो जाएगा, इसका नॉर्थ ये है। तो सेकंड इस डायरेक्शन में, इसका साउथ ये, इसका नॉर्थ ये। थर्ड जो आएगा हमारे पास वो सेम यही चीज़ होगी क्योंकि इसकी स्पिन बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिपल्शन, साउथ साउथ रिपेल करता है, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है। नो डाउट यहाँ पे अट्रैक्शन है, यहाँ पे भी अट्रैक्शन है। इसमें डबल रिपल्शन होगी, डबल रिपल्शन डबल से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज, मीन्स फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज, सेकंड इलेक्ट्रॉन उस पर भी नेगेटिव चार्ज, थर्ड पे उस पर भी नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इसमें ऑलरेडी क्या होगी, यहाँ पे जो 2 में थी यहाँ पे 3 में होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। सेकंड, यहाँ पे नो डाउट मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ क्या है, रिपल्शन। इसमें और इसमें क्या आ जाएगी, रिपल्शन अगेन। इसमें और इसमें क्या आ जाएगी, फर्स्ट और थर्ड में क्या है, रिपल्शन। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन इतनी ज़्यादा हैं कि थर्ड इलेक्ट्रॉन को ये बाहर रिमूव कर देती हैं। भाई तू बाहर जा, कोई अपना और ढूंढ इलेक्ट्रॉन जिसके साथ तू पेयर अप कर सके, तो इसे दूसरे ऑर्बिटल में ये सेंड कर देती हैं। तो ये रिपल्शन की ही थ्योरी थी बेसिकली। जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसकी वजह से ये जो हमारा है थर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर जाता है, ये बाहर चला जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि थर्ड 3 इलेक्ट्रॉन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, किसमें, सिंगल ऑर्बिटल में, सिंगल ऑर्बिटल। और दूसरा क्या था हमारे पास डेफिनेशन कि ये जो स्पिन होगी वो अपोजिट होनी चाहिए। अगर स्पिन अपोजिट होगी, इसीलिए हमारे चारों के चारों क्वांटम नंबर क्या होते हैं, सेम नहीं होते, चाहे इलेक्ट्रॉन सेम शेल में या सेम ऑर्बिटल में, शेल में तो प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल में जैसे 2s में है, 1s में है तो होंगे, लेकिन हमेशा किस फॉर्म में, अपोजिट स्पिन में, सेम स्पिन में कभी नहीं होंगे। अगर सेम स्पिन हो जाएगी उसकी तो उसमें क्या आ जाएगा, टाइनी बार मैग्नेट क्या हो जाएगा, उसका साउथ ये, इसका नॉर्थ ये, इसका साउथ ये, इसका नॉर्थ ये, तो क्या हो जाएगा, पहले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ऊपर से मैग्नेटिक रिपल्शन भी आ गई, तो क्या हो जाएगा, तो वो टिकेगा उसमें नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये बाहर भेज देगा। अगर इस टाइप का कुछ होगा तो अपने आप इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर मूव कर जाएगा ऑर्बिटल में से। तो अगर इसने ऑर्बिटल में स्टे करना है तो इसे अपनी स्पिन चेंज करनी होगी, अपोजिट स्पिन करनी होगी, ताकि इसमें क्या आ जाए, बार मैग्नेट इस डायरेक्शन में ओरिएंट हो कि इसका साउथ हो, दूसरे का नॉर्थ हो, और दूसरे का नॉर्थ हो तो इसका साउथ हो, ताकि इसमें क्या आ जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे सिंगल ऑर्बिटल में इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम कर लेती हैं दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को। तो ये थी बेसिक थ्योरी बिहाइंड द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसी से एक और फार्मूला डिराइव किया है इन्होंने कि हमने बोला था कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो जैसे n हमारे पास अगर 1 है तो L 0 है, मीन्स 1s ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। n यहाँ पे 2 है तो L 0 भी हो सकता है और 1 भी, क्योंकि L की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1, तो 0 भी होगा, यहाँ पे 1 भी होगा। तो m 0 है तो 2s ऑर्बिटल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अगर L 1 है तो m-1 0 + 1 होगा तो 2p ऑर्बिटल। इसमें कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2px 2py 2pz, तो इसमें टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर n 3 है तो उसमें 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, एंड यहाँ पे क्या है, 3d हो सकता है हमारे पास। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3d। तो इसी पैटर्न में अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन सभी में फिल करते जाएं तो एक नॉर्मल जनरलाइजेशन हम बनाते हैं, वो क्या होती है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर हम सेम 1n की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें कितने होंगे, n²। अगर हमारे पास 2 है, n 2 है, तो कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे उसमें, 2²। इसमें कितने आ जाएंगे, n², मीन्स 2² = 4।
तो कितने ऑर्बिटल टोटल हो गए 1 2 3। तो अगर नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करें उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n²। तो इसमें कितने हैं, इतने ही तो हैं, 2 × 2⁻², क्या हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इसकी बात करें n = 3, तो n = मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने प्रेजेंट होंगे 3⁻², कितना आ जाएगा 9। इसमें कितना आ जाएगा 9। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे हमारे पास 2 × 3⁻², कितना हो जाएगा हमारे पास 2 × 9 = 18। तो ऑर्बिटल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे 8n + 10 कितने हो गए 18। तो ये हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से ही ये दो फॉर्मूले बने हैं, जिसमें हमने बताया है नंबर ऑफ ऑर्बिटल = n² एंड नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन = 2n²।